दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में मैं आपको फिर से केनेथ एंडरसन की एक और हंटिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ। और जो केनेथ एंडरसन ने हंट किया था वो एक टाइगर का किया था। लेकिन ये टाइगर कुछ अलग किस्म का था, कुछ डिफरेंट टाइगर था। क्योंकि केनेथ एंडरसन साहब अब तक जितने भी टाइगर्स को मारा था तो वो सारे के सारे टाइगर्स मैन ईटर थे और वो ह्यूमन बींग्स पर अटैक किया करते थे। बट ये जो टाइगर था ये मैन ईटर नहीं था। लेकिन फिर भी केनेथ एंडरसन ने इसको इस वजह से मारा क्योंकि ये बिल्कुल मैन ईटर बनने की राह पे था कि अगर इसको ज़्यादा दिनों तक छोड़ दिया होता तो ये कब का मैन ईटर बन चुका होता। तो उन्होंने देखा कि भाई कल को अगर महीने दो महीने में अगर ये इसका मैन ईटर बनना ऑलमोस्ट कंफर्म था, तय था, क्योंकि उस टाइगर के पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। तो फिर उन्होंने ह्यूमन लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उस टाइगर को एलिमिनेट करना ही बेहतर समझा और उन्होंने उस टाइगर को एलिमिनेट किया। तो ये जो स्टोरी है ये अगेन फिर साउथ इंडिया की स्टोरी है, साउथ इंडियन बैकड्रॉप में। क्योंकि आप सबको पता है कि केनेथ एंडरसन साहब साउथ इंडिया में ज़्यादा समय बिताए थे और बेंगलुरु उनका रहा करते थे, बेंगलुरु ही उनका निवास था। ये स्टोरी है मैसूर के पास की एक जगह है अगार्थी। और अगार्थी के पास एक टाइगर रिजर्व हुआ करता था, कराड़ी बेट्टा। कराड़ी बेट्टा टाइगर रिजर्व में बहुत किस्म के वाइल्ड एनिमल्स थे। और उस कराड़ी बेट्टा टाइगर रिजर्व में फायर आर्म्स का ले जाना अलाउड नहीं था। मतलब वहाँ मतलब गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर रखा था कि वहाँ आप कोई गोली बारूद या बम ये सॉरी गन या पिस्टल लेकर आप नहीं जा सकते। तो लिहाजा वाइल्ड एनिमल्स जो थे और स्पेशली टाइगर्स, उनकी पॉपुलेशन डे बाय डे ग्रो करने लगी उस एरिया में, क्योंकि उनको मारने वाला कोई था नहीं। और इस एरिया में ना सिर्फ एंडरसन साहब काफ़ी अच्छे से फेमिलियर थे इस एरिया से, क्योंकि ना कि सिर्फ केनेथ एंडरसन बल्कि उनके जो दोस्त थे डॉक्टर स्टैनली और कई सारे जो लोकल हंटर्स थे वो अक्सर आया करते थे इस एरिया में और हंटिंग के लिए। कराड़ी बेट्टा में नहीं, लेकिन उससे लगा हुआ जो आसपास का एरिया था उस एरिया में। तो अब डे बाय डे वहाँ टाइगर्स पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो इससे दो तीन चीज़ें हुई वहाँ पर। अब टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, अब एक लिमिटेड एरिया में नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़ेंगे तो जो उनकी फूड अवेलेबिलिटी है वो वो कम होना शुरू हुई। एक तो नंबर वन बात ये हो गई कि टाइगर्स के लिए अब भोजन उनका कम कर पड़ने लगा। दूसरा, जैसे ही नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़े तो आपस में उनकी टेरिटोरियल फाइट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो इन्हीं सब रीज़नों की वजह से कई बार तो टाइगर्स एक्सीडेंटल जो है टाइगर रिजर्व था उसके कोर एरिया से निकलकर बफर जोन में यानी कि आसपास के गांव वाले एरिया के आसपास पहुंच जाते थे। कई बार तो वो इनोसेंटली एक्सीडेंटली बाहर आ जाते थे। कई बार जो उनका कॉम्पिटिटर होता था कोई दूसरा टाइगर, वो टेरिटोरियल फाइट में उनको हरा देता था या पुश कर देता था और उनको खदेड़ देता था जंगल के बाहर। तो कुछ टाइगर्स तो इस वजह से आया करते थे। एक रीज़न ये भी है कि उनको अंदर खाने पीने की दिक्कत हुई, वहाँ डियर या सांबर वगैरह वो कम होने लगे क्योंकि टाइगर्स बढ़े। तो इस वजह से भी वो जंगल के बाहर आने लगे। तो अब जैसे जंगल के बाहर वो आए किसी भी रीज़न से और उनको वहाँ खेतों में या आसपास गांव से लगा हुआ जो एरिया है वहाँ चरते हुए जानवर दिखे, मवेशी दिखे, तो उन पे हमला करके उन्होंने पहले उनको अपना निवाला बनाना शुरू किया। और जो वाइल्ड एनिमल्स है स्पेशली डियर या सांबर, वो थोड़ा तेज मतलब भाग सकते हैं और वो टाइगर से खुद को थोड़ा बेहतर ढंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो टाइगर अटैक को जल्दी डिफेंड कर नहीं पाते हैं। तो लिहाजा टाइगर्स के लिए बहुत ही इजी प्रे था और उनको भी बस लत लग गई कि भाई अब जंगल में जाओ, एक डियर के पीछे भागते रहो। क्या काफ़ी समय, मतलब टाइगर के बारे में ये है कि वो 9 10 कई बार तो 11 12 अटेम्प्ट लेता है तब जाकर उसका एक हंट सक्सेसफुल होता है। यहाँ उनको इजी प्रे मिलने लगा। तो फिर हुआ क्या कि टाइगर्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई बाहर निकलने की। तो अब टाइगर्स की फ्रिक्वेंसी जब बढ़ गई और लोगों के कैटल्स का, मवेशियों का नुकसान होने लगा तो लोग बाग काफ़ी परेशान हो गए।
तो उन्होंने केनेथ एंडरसन साहब को खबर भिजवाई कि आप आओ और हमारे एरिया को टाइगर से फ्री करो। और जितने भी टाइगर्स थे उसमें एक पर्टिकुलर टाइगर था, वो अक्सर फ्रिक्वेंटली आने लगा और उसको बाहर की दुनिया कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई क्योंकि इजी मिल रहा था। तो केनेथ एंडरसन साहब के पास जब ये खबर गई तो उन्होंने पहले ओवरलुक किया, इसको इग्नोर किया, क्योंकि केनेथ एंडरसन साहब ने का एक उसूल था कि भाई मैं जब भी मारूंगा तो किसी मैन ईटर टाइगर को मारूंगा, और मैं ऐसे टाइगर को क्यों मारूं जो बेचारा मैन ईटर है ही नहीं। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया गांव वालों की दरख्वास्त पर, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब गांव वाले बहुत परेशान हो गए क्योंकि गांव वालों के लिए जो मवेशियाँ होती है, जो उनके कैटल्स होते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट है ये किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पूरी विलेज इकोनॉमी कैटल्स पे ही चलती है। चाहे वो खेती से रिलेटेड बैल वगैरह हो, क्योंकि उस ज़माने में कोई ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल होता नहीं था, खेती में हल का ही इस्तेमाल होता था। दूसरा डेयरी प्रोडक्ट हो, दूध दही मक्खन घी, जो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग था। दूसरा डेयरी पोल्ट्री, ये सारी चीज़ें जो खाने पीने नॉनवेज से रिलेटेड जो बिजनेस है, बकरी भेड़, तो वो सारा विलेज इकोनॉमी काफ़ी अफेक्टेड होने लगा। अब गांव वाले काफ़ी परेशान हो गए कि एंडरसन साहब ने भी कोई रिस्पांस दिया नहीं उनको मदद करने की, और डे बाई डे टाइगर अटैक जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और उनके मवेशियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो गांव वालों ने सोचा कि भाई हम हाथ पर हाथ धरे तो बैठकर रह नहीं सकते, तो उन्होंने अपने लेवल से उस टाइगर का मुकाबला करना शुरू किया। मुकाबला इन द सेंस कि जैसे अपने मवेशियों की को जब चराने ले जाते थे तो ग्रुप्स में होते थे, और जब भी उन्हें वो टाइगर दिखता तो वो उसके पीछे लाठी या शोर मचाते या भगाने की कोशिश करते। तो शुरुआत में तो कई बार टाइगर डर के भाग जाता था, लेकिन फिर बाद में टाइगर भी फेमिलियर हो गया ह्यूमन प्रेजेंस से, तो कई बार वो भी ढीठ हो गया। और कई बार ऐसे भी मौके आए कि लोग उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टा वो लोगों पर चार्ज कर रहा है, लोगों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लोगों पर ग्राउल कर रहा है। तो जब ऐसी इंसिडेंट्स की जानकारी एंडरसन साहब को मिली तो फिर एंडरसन साहब सोच में पड़ गई, क्योंकि ये वाकई में एक प्रॉब्लमेटिक बात थी, चिंताजनक बात थी। क्योंकि होता क्या है, इसका जो सबसे एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि गांव वाले उतने वेल ट्रेंड होते नहीं है, लाइक अ हंटर, कोई प्रोफेशनल हंटर की तरह उतने वेल ट्रेंड होते नहीं है। तो वो अपने तरीके से जानवर को भगाने की कोशिश में वो जानवर को नंबर एक चीज़ की, या तो वो जानवर को हार्म कर दें। हार्म इन द सेंस कि पता चला मारने के चक्कर में जैसे डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया, और पता चला टाइगर मारा भी नहीं और टाइगर इंज्योर्ड हो गया, और इंज्योर्ड होकर उस स्पॉट से भाग गया। और इंज्योर्ड टाइगर जो है वो और ज़्यादा डेडली हो जाता है। तो एक तो पहला खतरा ये था। दूसरा खतरा था कि टाइगर और विलेजर्स के कॉन्फ्रंटेशन में कहीं किसी ह्यूमन बीइंग की जान न चली जाए। तो एंडरसन साहब चिंतित हो गए कि भाई अब तो वो टाइगर डे बाय डे ढीठ होता जा रहा है और अब उसको इंसानों का भी डर नहीं रहा, और इंसानों पर भी हमला उसने करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे बिल्कुल गांव वालों की मदद करनी चाहिए और मुझे उस गांव में जाना चाहिए। तो फिर वो बेंगलोर से निकले और फिर जहाँ तक ट्रेन से पॉसिबल था वो ट्रेन से आए, और फिर आगे का सफ़र उन्होंने बुलॉक कार्ट बैलगाड़ी से करके सफ़र वो गांव के आसपास वाले एरिया में पहुँचे। तो गांव वालों ने उनको बताया कि उनके गांव से लगभग 300 350 मीटर की दूरी पे एक स्पॉट है, और वहाँ पर फ्रेश पग मार्क्स गांव वालों को दिखे हैं। और वो जो गांव से 300 350 मीटर दूर जो जगह थी, वहाँ पर दरअसल एक स्ट्रीम बहता था, एक नाला बहता था। और वो जो नाला था वो उस टाइगर का फेवरेट स्पॉट था। जैसा गांव वालों विलेजर्स ने बताया कि टाइगर अक्सर उसी नाले के आसपास या नाले में देखा जाता है, क्योंकि टाइगर्स को पानी बहुत पसंद है, वो पानी में रहना बहुत पसंद करते हैं और अपने पूरे दिन में काफ़ी अच्छा खासा टाइम पानी में बिताते हैं। और कई बार तो टाइगर्स जो है अपने किल को स्ट्रीम वगैरह के पास ले जाकर खाना पसंद करते हैं, जहाँ उनको फूड भी अवेलेबल हो और पानी भी अवेलेबल हो। और टाइगर्स को गर्मी भी ज़्यादा लगती है तो वो पानी में अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो फिर एंडरसन साहब गांव वालों के साथ उस एरिया में गए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा, और जैसा गांव वालों ने भी बताया था कि एक दिन पहले
वहाँ पर किसी मवेशी की को मारा था उस टाइगर ने। और फिर गांव लोकल जो विलेजर्स थे उन्होंने एंडरसन साहब को ये बताया कि हो ना हो अब देखना अगले 2 दिनों के अंदर ही टाइगर फिर से किसी मवेशी की जान लेगा। क्योंकि वो मवेशी ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, मझोला किस्म का मवेशी था, तो उससे टाइगर की भूख ज़्यादा दिनों तक शांत नहीं रह सकती थी। तो वो 1-2 दिनों के अंदर डेफिनेटली वो अटैक करने वाला था, ऐसा गांव वालों का मानना था। और गांव वालों का मानना बिल्कुल सच साबित हुआ। अगले दिन ही उस टाइगर ने एक और मवेशी पे हमला कर दिया। हमला क्या कर दिया, उसको मार दिया। फिर ये खबर फिर फैली, लोगों ने एंडरसन को बताया, तो एंडरसन साहब उस जगह पर विलेजर्स के साथ पहुंचे। तो वहाँ पर जिस स्पॉट पर उसने किल करा था, उस स्पॉट पर पग मार्क्स भी दिखे और ड्रैग मार्क भी दिखा। मतलब टाइगर जब अपने किल को मारता है अपने शिकार को, उसके बाद उसको घसीट के थोड़ा दूर ले जाता है, तो वो घसीटने की पूरी निशान उस जगह पर बनी हुई थी। तो एंडरसन साहब उस ड्रैग मार्क को, घसीटने के निशान को फॉलो करने लगे टाइगर के को खोजने के चक्कर में। थोड़ा सा वो आगे गए होंगे तो फिर झाड़ियाँ वगैरह थी। फिर एंडरसन साहब ने सोचा कि टाइगर्स बहुत ही स्मार्ट क्रिएचर है, बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर है और उनकी सिक्स सेंस काफ़ी डेवलप्ड होती है। हो ना हो टाइगर को मेरे प्रेजेंस का अंदाज़ा चल गया होगा या उसको भनक लग गई होगी कि इलाके में, एरिया में कोई इंसान आया है और वो 100% अवेयर होगा मेरे प्रेजेंस को लेकर। अभी वो ऐसा सोच ही रहे थे कि कहीं झाड़ियों से उनको हल्की ग्राउलिंग की, गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। और गुर्राने की आवाज़ 1-2 बार सुनाई दी और उसके बाद वो टाइगर वहाँ से निकल गया, वहाँ से भाग गया। दरअसल क्या है कि वो टाइगर ने एंडरसन को एक तरीके का वार्निंग दिया, एक चेतावनी दिया कि भाई तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। क्योंकि टाइगर्स को इतनी समझ होती है कि एक नॉर्मल विलेजर और एक वेल इक्विप्ड हंटर को वो दोनों में अंतर पहचान सके। टाइगर में काफ़ी ज़्यादा ये होती है समझ। तो उन्होंने टाइगर ने एक तरीके से एंडरसन को एक वार्निंग देकर वहाँ से निकल गया। दोस्तों उस स्पॉट के पास जहाँ पर वो गांव वाले भी थे और एंडरसन साहब भी थे, जहाँ पर उसने एक अपना सेकंड किल किया था उसी दिन, तो जो किल था, जो मवेशी था, उसकी अभी हाफ इटन बॉडी उधर ही पड़ी हुई थी। तो एंडरसन साहब ने अंदाज़ा लगाया कि अभी तो फ़िलहाल टाइगर निकल गया है, लेकिन डेफिनेटली वो रात में या अंधेरा होने के बाद वो अपने किल पे आएगा ही आएगा और उसको खाने की कोशिश करेगा। तो उन्होंने उस जो किल की बॉडी जो वहाँ पर थी उसके आसपास देखा तो कुछ ऊंचे पेड़ उनको दिखाई दिए। तो उन्होंने अपना एक आइडिया बनाया और गांव वालों को बोला कि इस पेड़ पे, किसी ऊंचे पेड़ पर उनके लिए एक मचान बना दो। और जनरली केनेथ एंडरसन अपने साथ जब ट्रैवल करते थे तो अपना एक फोल्डिंग कॉट अपने साथ ही रखते थे। और जो मचान अक्सर जो वो बनाया करते थे, वो अपने फोल्डिंग कॉट को ही पेड़ पे चढ़ाकर और रस्से वस्से से बांधकर एक अपने लिए एक मचान तैयार करवाया। और फिर इवनिंग होते ही, जैसे ही शाम हुआ, तो एंडरसन साहब उस मचान पे चढ़ गए और वो बैठ गए। और करीब 8 बजे के आसपास का समय रहा होगा। तो उसी वक्त उनको, एंडरसन साहब को, अपने आसपास टाइगर की प्रेजेंस का अंदाज़ा हुआ। क्योंकि वो तो हाइट पे थे, पेड़ पे बैठे हुए थे, वो अपने आसपास देख रहे थे, लेकिन उनको कोई मूवमेंट का एहसास हुआ कि आसपास कोई बड़ा जानवर, और स्पेशली टाइगर। क्योंकि टाइगर जब निकलता है तो टाइगर के अंदर से एक खास किस्म की स्मेल भी निकलती है। तो एंडरसन साहब तो काफ़ी अनुभवी थे, तो उन्होंने टाइगर के प्रेजेंस को फील कर लिया था आसपास। फिर उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और फिर एकदम से नीचे देखा, तो पेड़ के नीचे, तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे वो टाइगर बैठकर अपने पंजों को, अपने क्लॉज को चाट रहा था। अपने पॉज को और अपने क्लॉज को, दोनों को चाट रहा था, क्लीन कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद टाइगर्स की एक हैबिट होती है, वो अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं। और एक तो है कि भाई वो सेंट स्प्रे करते हैं पेड़ों पे, और दूसरा एक तरीका होता है क्लॉ मार्किंग। उसमें क्या करते हैं कि टाइगर्स जो है किसी ऊंचे मजबूत पेड़ पे और अपने दोनों पैर पे खड़े होकर और आगे के दोनों पैर को उठाकर उस ट्री पे क्लॉ से मार्क करते हैं। और जब टाइगर अपने पिछले दोनों पैरों पे खड़ा होता है और हाथ को उठाता है, तो उसकी ऊंचाई कम से कम
12-13 फीट 14 फीट भी हो सकती है तक बन जाती है। तो वो इंडिकेशन होता है आसपास के टाइगर्स को कि देख लो मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी हाइट इतनी है, और अगर तुम मेरे से मजबूत हो, मेरे से ज़्यादा ऊंचे हो तभी मुझसे लड़ना, अदरवाइज़ तुम छोटे हो तो यहाँ से निकल लो। तो टाइगर जो है जिस पेड़ पे एंडरसन साहब बैठे थे उसी पेड़ पर अपने पंजों से क्लॉ मार्क कर रहा था। और जब क्लॉ मार्क कर रहा था तो उसी प्रोसेस में टाइगर की नज़र भी ऊपर गई, तो उसने एंडरसन साहब को देख लिया। अब एंडरसन साहब को देखते ही वो समझ गया कि यहाँ ह्यूमन प्रेजेंस है और ये कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है, तो इमीडिएटली वो वहाँ से निकल पड़ा और टाइगर वहाँ से निकल गया और एंडरसन साहब ऊपर ही बैठे रह गए। दोस्तों फिर अगले सुबह एंडरसन साहब उस स्पॉट पर आते हैं और वहाँ उनको टाइगर के पग मार्क्स को और जिस डायरेक्शन में वो भागा था उसको फॉलो किया काफ़ी दूर तक, लेकिन उनको कोई सॉलिड कुछ पता नहीं चल पाया कि टाइगर गया तो आखिर कहाँ गया इतने बड़े जंगल में। तो उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि आज इवनिंग में अगेन एक चारे का यानी कि बेट का यानी कि किसी बछड़े का इंतज़ाम करके, और जो वो नाला जो स्ट्रीम बह रही थी उसके पास उन्होंने उसको बंधवाया ताकि टाइगर उस पर अट्रैक्ट हुए। और एंडरसन साहब खुद एक मचान पर अगेन किसी ऊंचे पेड़ पे बैठ गए, और इस बार वो 3 बजे ही बैठ गए शाम को। और 3 बजे बैठ गए और टाइगर के इंतज़ार में मुश्किल से 2 1.5 2 घंटे हुए होंगे, तो एंडरसन साहब ने नोटिस करी आवाज़ की कि ड्रैगिंग की, जैसे घसीटने की आवाज़ आ रही है। तो फिर इन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाया तो उनको सामने देखा टाइगर किसी शिकार को मार के वो घसीट के ले जा रहा था, ड्रैग करके ले जा रहा था। हालांकि वो टाइगर थोड़ा दूर था इनसे, फिर भी इन्होंने जितना बेस्ट पॉसिबल था उस पेड़ के ऊपर से ही, मचान से ही एक एम लिया, टारगेट फिक्स किया अपना और उसको शूट किया। लेकिन वो परफेक्ट शॉट हो नहीं पाया और वो जो बुलेट थी वो टाइगर के पीछे के पैरों के साइड में कहीं पर लग गई, मेरे थाइस वगैरह के पास लग गया, और टाइगर अगेन जो है वहाँ से भाग खड़ा हुआ। एंडरसन साहब को मतलब इस बार भी वो अनसक्सेसफुल रहे, टाइगर को मार नहीं पाए, उल्टा टाइगर को इंज्योर्ड अलग कर दिया। अब वो टाइगर और ज़्यादा खतरनाक हो गया था। तो फिर अब एंडरसन साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर वो उन्होंने जैसे तैसे करके अपना वहाँ पर टाइम स्पेंड किया और वो फिर नीचे आते हैं और विलेजर्स को बुलाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ विलेजर्स को अपने साथ लेकर एंडरसन साहब उसी स्पॉट पर पहुँचे स्ट्रीम के पास जहाँ पर एक रात पहले उन्होंने टाइगर को शूट किया था, जो कि उसके पिछले पैर में लगी थी। अब उस स्पॉट पर वहाँ खून के निशान बने हुए थे और वो खून का एक ब्लड ट्रेल बनी हुई थी, खून की पूरी तो उस ब्लड ट्रेल को, उस खून के निशान को, ब्लड ड्रॉप्स को फॉलो करते हुए ये सारे उसके पीछे पीछे आगे चले। एंडरसन साहब बहुत ही परेशान हो रहे थे, इम्पेशेंट हो रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हो ना हो ये टाइगर को जो मैंने शूट किया है तो ये वापस कराड़ी बेटा टाइगर रिजर्व में भागने की कोशिश करेगा या प्रयास करेगा। तो सबसे बड़ी चिंता की बात यही थी कि अगर एक बार वो कराड़ी बेटा में घुस जाता टाइगर, तो फिर एंडरसन साहब भी कुछ नहीं कर सकते, उसको नहीं मार सकते थे, क्योंकि उस टाइगर रिजर्व के अंदर बंदूकें अलाउड थी नहीं। तो ये इसी सोच में थे और ये विलेजर्स के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे उस टाइगर की तलाश में। तभी अचानक उनको फ्रेश पग मार्क्स दिखा। तो इन्होंने तुरंत जो है अपने विलेजर्स जो साथ में थे उनके लाइफ की कीमत समझते हुए उन्होंने तुरंत उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप सारे लोग पेड़ पे चढ़ जाओ और मैं टाइगर को अकेले फॉलो करूँगा। अब क्या हो रहा था कि टाइगर आगे आगे जा रहा था और पीछे ये लोग थे एंडरसन साहब। अब एंडरसन साहब को थोड़ी जल्दबाजी थी कि भाई वो उसके कराड़ी बेटा घुसने के पहले ही मैं उसको पकड़ लूँ या मार लूँ। तो फिर एंडरसन साहब ने एक शॉर्टकट रूट लेते हुए थोड़ा सा ऐसे घूमकर वो टाइगर को फेस करना चाहते थे, बिल्कुल हेड ऑन उसको फेस करना। तो वो बिल्कुल ऐसे टर्न लेकर तेज़ी में थोड़ा लगभग दौड़ के और आगे की तरफ गए। तो वहाँ पर उनको एक झाड़ी के अंदर हलचल दिखाई दी, झाड़ी के अंदर किसी किस्म की मूवमेंट हो रही थी। तो फिर उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, तो फिर उनको उस झाड़ी के अंदर वो टाइगर दिखा, वो दुबक कर बैठा हुआ था। एंडरसन साहब ने फिर उस झाड़ी के अंदर जो भी बेस्ट पॉसिबल था फिर अगेन उसको फायर किया, शूट किया।
इस बार भी गोली परफेक्ट शॉट नहीं थी और टाइगर फिर से वहाँ गोली खाने के बाद भाग गया वहाँ से। अब जो है एंडरसन साहब वापस विलेजर्स के पास आए जो पेड़ों पे थे और उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ टाइगर के पीछे, और अगर आपको टाइगर अगर दिखे आसपास तो आप लोग ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजाना और मुझे इन्फॉर्म करने की कोशिश करना। और उन्होंने गांव वालों को ये भी बोल दिया कि भाई आप लोग अपने साथ कुछ पत्थर भी रख लो और जब मैं कहूँगा तो फिर उसका इस्तेमाल करना। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर खूब सारी बुशेस थी, झाड़ियाँ थी। तो एंडरसन साहब ने आसपास के एरिया को स्कैन किया तो वो इजीली फील कर पा रहे थे कि टाइगर ज़्यादा दूर नहीं है उनसे, बल्कि आसपास ही है, लेकिन वहाँ इतनी झाड़ियाँ थी कि उनको प्रॉपर वो टाइगर दिख नहीं पा रहा था। तो उन्होंने गांव वालों को इशारा किया कि ऐसा करो, आप लोगों के पास जितने भी पत्थर है वो एक एक करके जितनी भी झाड़ियाँ हैं, बुशेस हैं, उन पर आप फेंको, उन पर आप फेंकना चालू करो। इससे होगा क्या कि टाइगर इरिटेट होकर कभी ना कभी तो वो बाहर आएगा और फिर एंडरसन साहब शायद उसको शूट कर पाए। अभी गांव वालों ने टाइगर्स को इस तरीके से उसके बुशेस पे, झाड़ियों पर पत्थर फेंकना शुरू किया और एंडरसन साहब पूरे इंतज़ार में थे, पूरे प्रिपेयर्ड होकर इंतज़ार में थे कि झाड़ी के अंदर, किसी झाड़ी के अंदर से टाइगर निकले और वो एकदम से उसको शूट करते। हल्की हल्की ग्राउलिंग की भी आवाज़ आ रही थी आसपास, लेकिन फिर थोड़े देर के बाद ये सारी ग्राउलिंग की आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई। मतलब टाइगर अब बिल्कुल भी गुर्रा नहीं रहा था, एक किस्म की शांति छा गई थी। अब ये जो बिल्कुल पीस और शांति हो गई तो एंडरसन साहब और भी ज़्यादा घबरा गए कि भाई टाइगर है तो अल्टीमेटली काफ़ी इंटेलिजेंट क्रिएचर और एम्बुश कर रहा है। तो अचानक उनका सिक्स सेंस एक्टिव हुआ एंडरसन का, और उनको अपने पीछे कुछ लगा कि मेरे पीछे कोई है। तो उन्होंने फिर एकदम से पोजीशन लेते हुए और ऐसे पीछे की साइड घूमा तो उनको अपने सामने वो टाइगर कुछ फीट की दूरी पे वो दिखा और जो लगातार इनको घूरे जा रहा था। अब जैसे ही इन्होंने देखा फेस टू फेस उस टाइगर से हुआ तो उन्होंने एम लिया और टाइगर को शूट कर दिया। ये एंडरसन साहब का तीसरा गोली जो उस टाइगर के अंदर गया, टाइगर की बॉडी में गया, लेकिन ये शूट बहुत ही परफेक्ट था। लेकिन जब तक वो शूट कर रहे थे टाइगर ने उन पर जंप भी कर दिया था और एंडरसन साहब ने वो पहले ही सोच लिया था कि अब ये जंप करेगा, तो फिर वो दूसरे शॉट के लिए भी तैयार थे और उन्होंने दूसरा शॉट भी लगाया और फिर टाइगर वहाँ पर गिर के ढेर हो गया। तो ये एक ऐसे टाइगर की कहानी थी, के शिकार की कहानी थी, जो कि मैन ईटर था तो नहीं, लेकिन उसके मैन ईटर बनने की पूरी पूरी चांसेस थी। बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि एकदम मैन ईटर बनने के कगार पे था, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था। और ज़्यादा दिन अगर बीतता, महीना डेढ़ महीना अगर बीतता, तो अब तक हो सकता था कि कितने लोगों को वो मार चुका होता था। तो इस प्रकार एंडरसन ने उन गांव वालों को उस टाइगर के आतंक से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।